अगला महामारी क्यों आएगा? इसका कारण अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा फीटल काफ सीरम। जो दानव गाय को माता नहीं भोजन मानते हैं वो आज यह भी जान लें और स्वयं चिंतन करें कि मां की और कितनी परीक्षा लेनी है। फीटल काफ सीरम, वैज्ञानिक लोग इसको FCS बोलते हैं। विज्ञान का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, कोई भी दवाई बनानी हो, लाइफ साइंस में कोई भी PhD करनी हो, सेल कल्चर लैब में जाकर सेल कल्चर करना ही पड़ता है। अर्थात मानव के कैंसर से निकाली गई कोशिकाओं को प्लास्टिक की प्लेट में उगाना होता है, तब उन कोशिकाओं पर दवाई के परीक्षण होते हैं। सीधी सी बात है, किसी दवाई के परीक्षण के लिए जब भी लैब में कोशिकाएं उगाई जाएंगी उनको भोजन देना होगा। शरीर के अंदर तो कोशिकाओं को यह भोजन हमारे स्वयं के खून से मिलता है, किंतु प्रयोगशाला के अंदर प्लास्टिक की प्लेट में उगती इन कोशिकाओं को यह भोजन दिया जाता है फीटल काफ सीरम से। फैंसी शब्द है, सुनने से लगता है कोई केमिकल होता होगा, हमको क्या। आज हम आपको बताते हैं क्या होता है यह फीटल काफ सीरम। तो मित्रों, यह FCS होता है, गर्भवती गाय के भ्रूण के हृदय के खून से निकाला गया सीरम। गर्भवती गाय की गर्दन मशीनों में काटने से पहले उसका पेट फाड़ दिया जाता है और पेट में से उसके तरपते हुए भ्रूण को निकाल लिया जाता है। जमीन पर परा तरपता वह भ्रूण हाथ पैर चलाता है, निरीह अधखुली आंखों से मां की ओर देखता है, किंतु एक बड़ी सी सुई उसके हृदय में डायरेक्ट घुसेड़ दिया जाती है। उस नीडल से होता हुआ तरपते हुए भ्रूण का खून एक बड़े से टैंक में इकट्ठा होने लगता है। गाय का भ्रूण इस दौरान पीला पड़ने लगता है और धीरे धीरे तरप तरप कर अपनी मां के कटे हुए सिर और फटे हुए पेट को निहारते कराहते दम तोड़ देता है। जैसे ही लाखों लीटर का वह टैंक छोटे छोटे हजारों भ्रूणों के हृदय के खून से लबालब भर जाता है, उसको सील करके फैक्ट्री में भिजवा दिया जाता है। फैक्ट्री में इस खून को जमने के लिए रख दिया जाता है। जैसे जैसे खून जमता है उसके ऊपर पीला पीला सा लसल सा द्रव्य जमा होने लगता है। यही है फीटल काफ सीरम। इस फीटल काफ सीरम को 1-1 लीटर की प्लास्टिक की बोतलों में भरकर विज्ञान की प्रयोगशालाओं में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इसी FCS से सेल कल्चर किया जाता है मित्रों, जिस पर परीक्षण करके बनती हैं वो दवाइयां, वो इंजेक्शन, वो वैक्सीन जो तुम लेते हो, तुम्हारे बच्चे लेते हैं, ताकि तुम सब जिंदा रह सको। किंतु तुम और तुम्हारे बच्चों को जिंदा रखने के इस खेल में किसी गर्भवती मां को जिंदा ही पेट फरवाना पड़ता है। किसी जीव को जो अभी पैदा भी नहीं हुआ तरप तरप कर अपना खून निचुरवाना पड़ता है। तब मिलता है आपको ये आधुनिक मेडिसिन का जहर। विकिपीडिया पर ढूंढो फीटल काफ सीरम डालकर, पढ़ो कि जो हमने लिखा वो कितना सही है। यूं ही नहीं बनती कोरोना की वैक्सीन और बुखार के इंजेक्शन। गर्भवती गाय को अपना गर्भ देना पड़ता है, तब होती है इन दवाइयों का निर्माण। और ये सब वैक्सीन लेने के बाद जब लोग मरते हैं तब तुम्हारे ही हिंदुओं के निर्वाचित सरकार इन खबरों को मीडिया द्वारा गायब कर देते हैं। लाखों करोड़ों का चंदा फार्मा कंपनियों से राजनैतिक व्यक्तियों को मिलता है और हिंदू मौन रूप से गौहत्या का समर्थन करते रहता है। परंतु वो दिन दूर नहीं जब भयंकर महामारी के द्वारा इन म्लेच्छ जातियों और उनको समर्थन करने वाले हिंदुओं का समूल नाश होने वाला है।